तो स्टूडेंट्स थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, दो हम लोग का अच्छे से हो गया था, रिलेटिव लोअरिंग डाउन ऑफ वेपर प्रेशर, और दूसरा हुआ था, पूरा नाम बोलेगा हमेशा, रिलेटिव लोअरिंग डाउन ऑफ वेपर प्रेशर, और दूसरा हुआ था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका भी आपको न्यूमेरिकल्स काफी पसंद आएगा, और ये आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का तीसरा है, जिसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। प्यारे बच्चों, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बिल्कुल ये सेम है, जैसा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है उसी तरह का इसका भी सब फॉर्मूला है, और ये सेम है। एक रीडिंग देखते हैं, वो रीडिंग हमको समझाएगा कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्या कह रहा है। थोड़ा सा बात के ऊपर कंसंट्रेट कीजिएगा। काशिफ रजा, अंकित, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर सॉल्यूट बढ़ेगा, स्टूडेंट्स एक बात को बहुत तरीके से बोलता है ना, तो थोड़ा सोचने में और समझने में हल्का दिक्कत होता है। वाइड सोच होनी चाहिए, नैरो नहीं। कोई सोचता है कि सर तो गिवन मास बढ़ाते हैं। अरे गिवन मास बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स तो अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो गिवन मास बढ़े चाहे नंबर ऑफ मोल्स बढ़े चाहे मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा तो मोलैरिटी बढ़ जाएगा। तो हर तरीके से वो यही कह रहा है कि सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है ना। तो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। जिस टेम्परेचर पे वो बॉयल कर रहा है उससे ज्यादा टेम्परेचर पे बॉयल करना सॉल्यूशन स्टार्ट कर देगा, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। आप इस बात को प्यारे बच्चों नोटिस कीजिएगा, डिपेंड करता है कि आप में कितना कंटेंट डिसॉल्व है। कोई आइसक्रीम का जो फैक्ट्री होता है, मतलब जहां उसका मेन आता है, उसके बाद वहीं से डिस्ट्रीब्यूटर उसको लेके, अलग अलग वेंडर उसको लेके निकलता है, वो बड़े बड़े डीप फ्रीजर रखते हैं जिसमें -8 तक टेम्परेचर होता है, पूरा बर्फ जमा होता है, तो उसका आइसक्रीम सही रहता है। अगर वही आइसक्रीम का पूरा फैमिली पैक आप अपने घर में फ्रिज में रखेंगे तो आपके फ्रिज का टेम्परेचर कम है, -3 -4 है। आपके घर में उसको स्लाइस में काटेंगे तो पिघला हुआ टाइप का रहेगा, क्योंकि फ्रीजिंग का ज्यादा लोअर डाउन नहीं कर पाए आप अपने घर वाले फ्रिज। बात को समझिएगा, उसके अंदर कंटेंट जो डिसॉल्व किया हुआ है वो ज्यादा है। तो सर आप इन शॉर्ट सर कहना क्या चाहते हैं? पहला रीडिंग देखिए प्यारे बच्चों, लेट अस सपोज कि हमारे पास WA 0 ग्राम है, एक कस्टर्ड पाउडर है, वही घोल के हम आइसक्रीम बनाए। आजकल तो बहुत चीज ऐड कर देते, 0 ग्राम है ही नहीं, और सॉल्वेंट में ये हमने पानी में ही घोल के बनाया है। कॉस्ट काफी ज्यादा लेता है, 20-25 रुपए। कंटेंट ऐसा होता है। तो स्टूडेंट्स, गिवन मास 0 ग्राम है सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का है 500 ग्राम, ठीक है। अब अगर इसका हम लोग नापते हैं TF, तो सर वहां तो TB बोलते थे सर, वहां TB बोलते थे क्योंकि वो बॉइलिंग टेम्परेचर, यहाँ TF बोलेंगे क्योंकि फ्रीजिंग टेम्परेचर है। तो वाटर का फ्रीज, ये सॉल्वेंट मान लेते हैं कि वाटर है, तो आपको दूध बोलता है, दूध में घोल के नहीं देता, उतना कॉस्टली उसके पास है नहीं। दूध उतना इन्वेस्ट करेगा तो उसको बचेगा क्या। कस्टर्ड आता है, कैफीन आता है, मिल्क पाउडर, उस सब में मिला के देता है, खाने में दूध जैसे ही लगता है। तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है वाटर का? 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 273.15 केल्विन। शुरू में पानी जब सॉल्वेंट था और उसके अंदर आपने बिल्कुल भी सॉल्यूट ऐड नहीं किया, उस समय पानी का फ्रीजिंग पॉइंट ये था। इसको TF या TF1 भी मान सकते, ठीक है, TF1 मान लेते हैं, यानी कि इनिशियल फ्रीजिंग टेम्परेचर। अंकित अब इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। काशिफ जी, माही ये बोलता है कि अब तुम सॉल्यूट बढ़ाओ, क्योंकि सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन पे ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है। तो अगली बार उस बंदे ने क्या किया कि उसमें 10 ग्राम कस्टर्ड पाउडर घोल दिया, सॉल्वेंट उतना ही रखा, आधा किलो ही पानी रखा,
उसके बाद नोटिस किया कि इसका TF2 हो गया -2 डिग्री सेल्सियस। आपको पानी को फ्रीज नहीं करना भाई, पानी तो आपके घर वाले फ्रिज में भी क्यूब्स बन जाएगा, ट्रे में रख देंगे तो आइस का बहुत सारा क्यूब्स निकल जाएगा, है ना, आइस का बहुत सारा क्यूब निकल जाएगा। तो यहाँ पे वो पानी की बातें नहीं कर रहे भाई, ये सादा है, इसमें कुछ डिजोल्व नहीं है। लेकिन जब उसी पानी के अंदर 10 ग्राम सॉल्यूट यानी कस्टर्ड पाउडर या आइसक्रीम बनाने के लिए कुछ डिजोल्व हो जाएगा तो फिर टेम्परेचर गिर गया है। उसको जब आपको फ्रीज करना है तो -2 डिग्री सेल्सियस पे वो फ्रीज होगा। तब इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया काशिफ? जितना भी डिग्री सेल्सियस होता है उसमें इतना जोड़ देते हैं, ये जैसे ही जोड़ देंगे तो हो जाएगा 271.15 केल्विन। देखिए फ्रीजिंग पॉइंट गिर गया। अगर कोई बंदा चाहता है कि नहीं यार मेरा आइसक्रीम एकदम हैवी हो, ज्यादा कंटेंट हो, खाना पड़े, है ना, तो उसने उसके बदले 20 ग्राम कस्टर्ड पाउडर डाला, सॉल्वेंट अभी भी 500 ग्राम ही रखा, तो देखा क्या कि TF3 उसका इसको फ्रीज करने के लिए पूरा जमाने के लिए हार्ड सॉलिड मास आपको और लगा -4 डिग्री सेल्सियस, जिसका मतलब है ये -4 को 273 में ऐड करेंगे तो आएगा 269.15 केल्विन। ये रीडिंग से अंकित मैं ये समझा रहा हूं ना अर्णव, ये रीडिंग से मैं ये समझा रहा हूं कि देख यार जब तू सॉल्यूट बढ़ाएगा ना उस समय उसको फ्रीज करने वाला टेम्परेचर और कम होते जाएगा, मतलब ज्यादा ठंडा चाहिए। जितना ज्यादा आपके सॉल्वेंट में सॉल्यूट होगा उतना फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मांगेगा और कम होना चाहिए, तब वो अच्छे से सॉलिड मास में जमेगा, तब वो आइसक्रीम खाने में अच्छा लगेगा। फ्रीज का बात कर, यानी कि दोनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे का उल्टा है। मेरी बात को समझिएगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट करता है, बढ़ते आता है। लेकिन जब गिवन मास ऑफ सॉल्यूट आप सॉल्वेंट में बढ़ाते हैं प्यारे बच्चों, उस समय फ्रीजिंग पॉइंट घटना चाहिए 273.15 केल्विन, 271.15 केल्विन, 269.15 केल्विन। ये रीडिंग कम होते जा रहा है। तो यहां पे अगर निकालेंगे काशिफ रजा चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, और कैसा चेंज है? उल्टा रहो, आई एम सॉरी, यहां घट रहा है। यहां पे यही बात आपको बोल रहे थे काशिफ अंकित कि आई एम सॉरी अंकित, यहाँ पे एलिवेशन नहीं है, डिप्रेशन है। डिप्रेशन में दूसरा वाला वैल्यू कम होगा, पहला वाला ज्यादा होगा, तो इसका डेल्टा TF निकलेगा ना तो वो होगा काशिफ TF1 - TF2। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन कर रहा हूं, वहां पे डेल्टा TB चेंज इन बॉइलिंग टेम्परेचर था TB2 - TB1। यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट जो है यहाँ पे ये कम गया, तो यहाँ पे हम सॉरी यहाँ पे 1 - 2 होगा। जितना ज्यादा आप गिवन मास बढ़ाओगे उसके फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस भी बढ़ेगा। आपने गिवन मास 10 ग्राम लिया तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हुआ? 273 TF1 - 271.15 यानी 2 डिप्रेशन 2 का हुआ। अगर आप डायरेक्ट 0 से 20 ग्राम डिसॉल्व करते तो एक ही बार डिप्रेशन 4 का होता। तो यहां पे बस इस बात पे गौर कीजिएगा बाबू, आपको कल वाले क्लास में भी एक्सप्लेन कराए थे, इस पे 1 ज्यादा होता है TF2 से, यहाँ माइनस उल्टा होता है 1 - 2। और ये भी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। सही बात है, जितना ज्यादा गिवन मास बढ़ाएंगे उतना डिप्रेशन ज्यादा होगा। जो चीज गिवन मास के प्रोपोर्शनल है वो नंबर ऑफ मोल्स के भी होता है, देयरफॉर डेल्टा TF इज प्रोपोर्शनल टू Na नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट। और लास्ट में हो जाएगा डेल्टा TF इज प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी। जो चीज नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल होता है वो मोलारिटी के भी प्रोपोर्शनल होता है। तो लास्ट में आता है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू F। और लड़का बोलेगा ओहो, तो उसके फॉर्मूला में इतने का चेंजिंग है। बॉइलिंग पॉइंट वाले में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमारे सर ने पढ़ाया था डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू स्मॉल m।
डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू स्मॉल एफ, ठीक है। और फ्रीजिंग पॉइंट वाले में सर ने पढ़ाया डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू स्मॉल एफ, फ्रीजिंग वाले में। तो सर वो सर केबी का तो बड़ी नाम बताया, सर केएफ का भी है क्या? केएफ का भी है। केएफ को बोलते हैं मोलर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। जैसे उसको बोलते थे केबी को मोलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। उसका एक और नाम था इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इसका नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, CRYO, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। मेरे कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि अगर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलेंगे इसका मीनिंग आप समझ जाइएगा। अगर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलेंगे मतलब वो फ्रीजिंग की बात कर रहा है, उस टाइम आपको समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ही आसान और न्यूमेरिकल्स के लिए बेहतरीन आपका ये टॉपिक। चलिए, ये समझना है अंकित, काशिफ रजा? जी सर। यस सर। देखिए काशिफ, अंकित, अर्नव, अंकित कोई बात को एक्सपैंड करके फालतू यहां वहां घूमने से फायदा नहीं है। वो एक टू द पॉइंट आप पढ़िए, है ना, वो एकदम आपको तुरंत सॉल्व करवाएगा और आपकी सोच को भी सही रखेगा। अगर आपको ये दोनों बातें याद रखनी है अंकित, अर्नव, तो आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद है। यार देखो, गिवन मास बढ़ेगा ना, सॉल्यूट का गिवन मास बढ़ेगा, सॉल्वेंट को भी रखो, सेम रखो। तो देखो यार, बॉइलिंग के केस में एलिवेशन होगा और फ्रीजिंग के केस में डिप्रेशन। सीधा सा बात, बॉइलिंग के केस में एलिवेशन होगा, फ्रीजिंग के केस में डिप्रेशन होगा। और जो तेज बच्चा है काशिफ जी, तानी भाई, वो समझ जाएगा यार, दोनों डेरिवेशन सेम है यार। बस जानते हो बॉइलिंग पॉइंट वाले में बी होता है ना, डेल्टा टीबी इज प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू है। यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट वाले में एफ है। और एक बात याद रखना, जिसमें एलिवेशन है ना भाई, उसमें TB2 माइनस TB1 है। और हमारे सर सिखाया जिसमें डिप्रेशन होगा ना, उसमें TF1 माइनस TF2। ये न्यूमेरिकल में आपको पक्का याद रखना, वरना फिर पक्का आंसर गलत है ना। उसके बाद बोलेंगे बाबू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला इक्वेशन क्या है? सर वो तो याद है सर, सर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाले का था डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू स्मॉल m, मोलालिटी। और सर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में B हट गया सर, सभी का F लग गया फ्रीजिंग वाला, डेल्टा TF बराबर KF इंटू स्मॉल m। बोले KB का नाम बताओ? सर मोलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। KF का? सर मोलर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। ठीक है सर। और सर जो एक अलग सा नाम था सर कॉमन टाइप का, बाबू KB को इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। इसका वैल्यू वाटर के लिए फिक्स है, इसका भी वैल्यू वाटर के लिए फिक्स होगा। और KF को बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। सबका हो गया? लिख लेता नहीं? यस चलिए स्टूडेंट, पूरे नोट कर लिया लोग? माही वे, हाँ सर कर लिया। वेरी गुड माही, आप एकदम सो मच जाइएगा। नहीं सर, ऊपर को प्रणव छलटे, प्रणव तुम ध्यान से पढ़ रहे हो कि मन कर तुम्हारे सिलेबस तुम्ही को छाने हैं अच्छे से। ऊपर देखो। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो सांड दिमाग लगाओ यहाँ पे। अब देखिए स्टूडेंट, टॉपिक पर ये रीडिंग मिटा देते हैं, कोई भी पॉइंट छोड़िएगा मत। तो अब तो पहुंच जाता है ना, नोट्स पहुंच जाएगा आपके उसमें, लेकिन फिर भी साथ में पढ़ेंगे ना बाबू तो बहुत अच्छा लगेगा। प्रॉब्लम्स को अंकित याद रखिए, प्रॉब्लम्स को हमेशा सर के साथ बनाइए। एक प्रैक्टिस ऐसा हो गया,
बहु आज कर देंगे, आज थोड़ा सा वर्क में थे लिए। चलिए शिवानी जी बी फास्ट। यस सर। पूरा टाइम क्लास रहता है इसलिए थोड़ा सा नहीं कर पाते। और ये आपको सेकंड पॉइंट है, मतलब एक तरीके से काशिफ अंकित ये बात तो क्लियर है, जिसको वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का जिससे बनेगा तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का बन जाएगा। अब जानते हैं अंकित क्या समझ में आ रहा है माही कि सर ये तो समझ रहे सर कि लग रहा है बन जाएगा, हमसे कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, थोड़ा फील आ रहा होगा, लेकिन देखना है कि कहाँ पे दिक्कत होता है, वहीं पे बस नोट करना है। हम वहीं पे पॉइंट कर देंगे बाबू यहीं पे गलती होता है, बस उसको समझना होता है। इसके बाद वाला और अच्छा है, स्मॉल क्वेश्चन लाजवाब आप लोग का। अब देखिए पहले जो थर्ड वाला, फिर इसको थोड़ा ठीक ठाक कर देते हैं। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आया आपका केएफ इंटू एम। नाम हो गया इसका मोलर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, या फिर हो गया क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका देखते हैं क्या यूनिट होगा, वही सेम होगा इसका। केएफ हो जाएगा डेल्टा टीएफ डिवाइड बाय मोलारिटी, है ना। अब अगर कोई बच्चा इस मोलारिटी को मान लेगा 1m, अगर कोई बच्चा मोलारिटी को 1m मान लेगा, मोलारिटी का वैल्यू 1m मान लेगा, इन दैट केस kf इज इक्वल टू डेल्टा टीएफ हो जाएगा। kf इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा टीएफ, है ना। तो मोलर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या हुआ? इट इज इक्वल टू द चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इफ मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1m। अगर किसी भी सॉल्यूशन के मोलारिटी को 1m कर दिया जाए, उतना ही सॉल्यूट घोलेंगे कि काट कूट के उसका मोलारिटी बनी है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूट इन केजी को डिवाइड करने पर बनी है। अगर हम ऐसा कर दें, उस समय जितना उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होगा उसी को केएफ कहा जाता है। यानी दोनों में से जो नाम आपको पसंद हो वही लिखिएगा। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट जिसको बोलते हैं केएफ इज equal to the value of depression in freezing point. Cryoscopic constant Kf is equal to the value of depression in freezing point. When a solution has strength, when a solution has स्ट्रेंथ 1m, जब उस सॉल्यूशन में आपने इतना गिवन मास लिया जिससे कि नंबर ऑफ मोल्स और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी डिवाइड करने तो उसकी मोलरिटी 1m आती है। अब बोलेगा सर यूनिट तो वही होगा, लेकिन आपके साफ समझ में आ रहा है ये चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट का आपका केल्विन में, इसका मोल्स पर केजी में, तो इसका भी SI यूनिट तो वही आया केल्विन, इसका मोल्स पर केजी चला गया ऊपर, केल्विन केजी मोल इनवर्स। तेरे बच्चों केएफ का वैल्यू भी वाटर के लिए फिक्स होता है। अगर कोई सॉल्यूशन में सॉल्वेंट वाटर है, उस समय अगर कोई सॉल्यूशन में सॉल्वेंट आपका वाटर है तो केएफ का वैल्यू है 1.86 यूनिट वही रहेगा, केल्विन केजी पर मोल। तो लड़का बोलेगा ओ सर 2 याद करना सर ना, सर जब वाटर होता है ना सर सॉल्वेंट में, मतलब हम कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं सर जिसमें वाटर सॉल्वेंट है सर, इन दैट केस केबी 0.5 होता है केल्विन केजी पर मोल, और केएफ का कांस्टेंट वैल्यू होता है 1.86। बोले सर ज्यादा वाटर में पूछता है, कभी कभी अल्कोहल में भी पूछ देता है। तो अगर अल्कोहल में कोई चीज करके ये करना हो C2H5OH, जो बहुत कोल्ड कंट्रीज होती है वहां पे ब्लड प्रेशर, उसके बाद फिर बॉडी टेम्परेचर, है ना, ये सबको मेंटेन रखना होता है। तो वहां के चॉकलेट्स जो होते हैं वो चॉकलेट्स भी एक तरह के छोटे आइसक्रीम ही समझिए, और उसको अल्कोहल में डिजोल्व करता है, क्योंकि अल्कोहल एक्सोथर्मिक कंटेंट उतना ही रखेगा जितना कि बॉडी को नुकसान ना दे, लेकिन अल्कोहल में डिजोल्व करता है। उस समय अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है
1.99 केल्विन केजी पर मोल, अप्रोक्सीमेटली 1.99 केल्विन केजी पर मोल। और एक तो आपका पीछे कभी जिंदगी में छोड़ने वाला है नहीं, बेंजीन, क्योंकि आपको मालूम है मीडियम दो तरह के होते हैं, एक्वस और एरोमेटिक। एक्वस मीडियम में वैल्यू है 5.12 केल्विन केजी पर मोल, 5.12 केल्विन केजी पर मोल। इन दोनों का दे देता है, न्यूमेरिकल बनाते समय इन दोनों का दे देगा, इसका केएफ का नहीं देता है, वाटर वाला नहीं देता। म्यूट रखिए। तो देखिए पहले बच्चों, आपका पॉइंट नंबर 3 में जैसे आपने बॉइलिंग पॉइंट वाले को समझा था, वैसे ही आपने इस वाले कॉन्सेप्ट को भी समझा। पॉइंट नंबर 3 में आपने बताया डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू एम, वहां से केएफ का वैल्यू निकाला डेल्टा टीएफ बटा एम मोलालिटी, और आपने कहा अगर मोलालिटी को 1m मानेंगे तो केएफ बराबर हो जाएगा डेल्टा टीएफ। ऐसा यूनिट केबी और केएफ दोनों का सेम है, केल्विन केजी पर मोल, वो रख के देखिएगा वही आएगा। और इस केएफ का एक और नाम था क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ऐसे इसका नाम अंकित बड़ा जाता है, मोलर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, बड़ा नाम, छोटा नाम यूज किया हमने क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, जिसको केएफ भी बोलते हैं, इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये वही वैल्यू है जो जितना फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होता है, कब? जब सॉल्यूशन का मोलारिटी या सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ 1m हो जाता है। वाटर के लिए ये ज्यादा न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होगा, आपको मालूम है ज्यादातर सॉल्यूशन एक्वस मीडियम में ना बनता है, तो वाटर के लिए केएफ का वैल्यू 1.86, अल्कोहल या इथेनॉल के लिए 1.99, और एरोमेटिक मीडियम बेंजीन में अगर कोई चीज को घोल के बनाएंगे सॉल्वेंट बेंजीन होगा, इन दैट केस 5.1 यूनिट सबका से। चलिए पहले बच्चों, सबका हो गया? यस सर। यस सर। बिल्कुल सेम है काशिफ, बस जानबूझ के देते हैं कि वो जब बंदा उसको न्यूमेरिकल सॉल्व करेगा तो बार बार क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब देखिए पहले बच्चों, अब अगर हम इसका फोर्थ पॉइंट देखें तो जैसे उसका एक फॉर्मूला आपने यूज किया था ना, वैसे इसका भी एक फॉर्मूला बना दीजिए, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स को आप आराम से बना सकते हैं। थोड़ा स्पेशल भी है, कोई घबराने का बात नहीं सर। तो इसका भी उसी तरीके से ना बनेगा सर, मतलब कि जो पिछला वाला बना था। जैसे विशाल, अगर कोई नॉर्मल सा न्यूमेरिकल है तो वो डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू एम पे बन जाएगा। अभी बनवाएंगे सारा न्यूमेरिकल बनाएंगे, अभी हम सारा न्यूमेरिकल बनवाएंगे। और अगर उसने मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का क्वेश्चन पूछा आपको, कल वाले लैंग्वेज में जो बात हम बार बार बोलते हैं उसको सुनिए, बार बार सर एक ही बात क्यों बोलते, जरूर कुछ इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है कि सर हमको एक बात बोलते हैं कि बाबू कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है ना, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए काम आता है। तो एक फॉर्मूला ऐसा भी देना पड़ेगा जिसमें मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो, क्योंकि बेसिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट के मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए ही बनाएगी। तो आपका जो मेन फॉर्मूला है वो है डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू एम, ये तो कांस्टेंट इसका वैल्यू दे देगा। अब देखिए फिर मोलारिटी को लिख देंगे जिससे प्राइस है डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्या पता ये गिवन मास ग्राम में हो तो उसको 1000 से डिवाइड करें ताकि वो केजी में हो जाए। अब नंबर ऑफ मोल्स को ओपन कर दीजिए, जिससे प्राइस है डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ये डब्ल्यू भी इसका 1000 चला गया ऊपर। यानी जब भी आपको न्यूमेरिकल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने को आएगा फ्रीजिंग पॉइंट के केस में, तो आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करें, है ना। यहां से अगर कोई बच्चा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछ देगा आपसे, तो आपको केएफ इंटू गिवन मास ऑफ डब्ल्यू ए इंटू 1000, और ये आ जाएगा नीचे में डेल्टा टीएफ इंटू डब्ल्यू। यानी दो फॉर्मूला है, एक ये वाला और एक ये वाला। अब आप कोई भी न्यूमेरिकल बनाएंगे एकदम स्पीड से बनेगा बिना किसी दिक्कत के।
एक बार न्यूमेरिकल्स सही से मैच करके बना लीजिए प्यारे बच्चों, कभी भी आपको कोई भी दिक्कत होने नहीं देगा। चलिए गौर कीजिएगा। अब देखिए नोट में आप दोनों फॉर्मूला को पास पास लिख के देख लीजिए, है ना। हम लोग अच्छे कैसे बनते हैं स्टूडेंट, जब हम लोग पहले वाले टॉपिक्स के साथ भी अपना बैलेंस बनाए रखते हैं। आप आगे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा हो गया, पीछे वाला सब भूल गए, तो दैट्स नॉट गुड, उससे फिर आपका एफिशिएंसी कम हो जाए। अगर बॉइलिंग का केस लिया जाएगा, अगर हम लोग बॉइलिंग का केस लें और उसके बाद यहां पे ले फ्रीजिंग का केस, ये बॉइलिंग का केस, उसमें हम फॉर्मूला यूज करते हैं डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, अगर हमको पढ़ना है हिस्ट्री ना, तो हम ये बायो भी ले सकते हैं और हिस्ट्री भी पढ़ करना है, एडिशनल सब्जेक्ट में लेना है। नहीं नहीं अगर मैथ लेगा तो कौन बात कर रहा है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी रिमूव कीजिए, ऊपर देखिए, मानसी का आवाज लग रहा है। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू स्मॉल एम, ये आपका बॉइलिंग का केस है ना। और फ्रीजिंग वाले केस में डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू एम। उसके बाद यहां जो डेल्टा टीबी है वो है TB2 माइनस TB1, और यहां जो डेल्टा टीएफ है, यहां जो आपका डेल्टा टीएफ है वो है TF1 माइनस TF2, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट KB का वैल्यू H2O के लिए जो कॉमन है 0.52 है, केल्विन केजी मोल इनवर्स, और KF का वैल्यू H2O के लिए 1.86 है, केल्विन केजी मोल इनवर्स। तो इसका जो फॉर्मूला था, इसका जो आपका फॉर्मूला था वो था डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू WA, केबी इंटू WA डिवाइडेड बाई MA, केबी इंटू WA डिवाइडेड बाई MA, तो यहाँ पे WB नीचे में और ऊपर में 1000, ये इसका फॉर्मूला था बॉइलिंग पॉइंट वाले का। और फ्रीजिंग पॉइंट वाले का भी, अगर हमको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने वाला न्यूमेरिकल आएगा तब, और फ्रीजिंग पॉइंट का भी वही था, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू WA इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MA इंटू WB। दोनों फॉर्मूलाज को साथ में लिखिए। तो पहले बच्चों अब आगे के शिफ्ट में हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स जब आप बनाएंगे तभी आप स्ट्रांग होंगे। चलिए बिल्कुल बातें मत कीजिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब नहीं। कौन भूता भाई बात कर रही थी इतना? सर सुरभि थी। भगवान, ये लोग हिस्ट्री को बायोलॉजी में कैसे मिला देगा? सर आजकल कुछ भी हो सकता नहीं, ऐसा कोई बात नहीं हो, ध्यान दीजिए। अरे जो गांव गंवारी जो है उससे बहस कम कीजिए, है ना बाबू। वो लोग ऐसा है कि एक ही में मोलैरिटी और मोलैरिटी को एक ही बोल देगा और उसी पे लड़ने लगेगा कि दोनों एक ही होता है। वो समझाएंगे, आपका दिमाग खराब होगा। और वहां पे ये इस बात का जीत होता है कि कोई कौन ज्यादा बोल के अपने आप को अच्छा प्रूव कर सकता है। कोई जरूरत, जो सही है वो ऐसी अच्छा है, प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। रेडी? चलिए, सब बाबू गांव गया हुआ वीडियो बनाएगा, ये करेगा, पढ़ाई करो बाबू, बहुत अच्छा टाइम मिल रहा है। माही इतना सोई है कि बेड 2 इंच नीचे धंस गया है, मतलब उतना काफी नहीं है। अर्नव सिन्हा बहुत। चलिए काशिफ जी देखिए, ये दोनों को आप जब भी कंपेयर करेंगे आपका न्यूमेरिकल कभी गलत।
कंसंट्रेट कीजिएगा। अभी तो खैर हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट का ही बनाएंगे पहले, उसके बाद एक राउंड तीनों का बना देंगे, लोअरिंग डाउन ऑफ वेपर प्रेशर का भी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का भी, फ्रीजिंग पॉइंट का, तीनों बना देंगे तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे ज्यादा। सबका हो गया? यस सर। चलिए यस सर। यस सर। चलेगा। बाकी अगर कोई समस्या हो तो वो न्यूमेरिकल्स बनाइए, न्यूमेरिकल्स में ही आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल्स फ्रीजिंग पॉइंट का। देखिए प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल्स देखते हैं, एक एक स्टेप टफ करते जाएंगे, ठीक है। सारा न्यूमेरिकल्स डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ही। प्यारे बच्चों फर्स्ट न्यूमेरिकल समझिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है और इसमें आपको बताया गया 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज